और लोग कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हो। भाई ये राजनीतिक मुद्दा है ना, मांग तो सरकार से की जाएगी, लेकिन निहत्थे बच्चों पर लाठियां चलाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, बच्चों को मैं देख रहा था, छोटी छोटी बच्चियां हैं 18-20 साल की, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि पुलिस इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। इंसानियत के नाते भी ये सोचना चाहिए। हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, मेरा बेटा भी आया था, मेरी बेटी भी आई थी। कल को उनकी जगह पुलिस वाले अपने बेटे बेटी को सोचे ना कि अगर वो होते तो क्या वैसा कोई पुलिस वाला करता तो क्या वो उसको सहन करते। सर क्या जो पुरुष पुलिसकर्मी है, क्या वो किसी महिला पर हथियार ऐसे चला सकते हैं? क्या कानून ये कर सकते हैं वैसे या नहीं? देखिए एज मैं तो कोई एडवोकेट तो नहीं हूँ, मेरी टीम है बहुत सारी एडवोकेट्स की, मैं लीगल ओपिनियन भी देता रहता हूँ कर्जा मुक्ति अभियान पे और इश्यूज़ पे। लेकिन कानूनी तौर पे संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि पीसफुली कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट कर सकता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है इकट्ठा होने का, अपनी बात रखने का। और महिला पुलिस किस लिए होती है? इसलिए तो होती है कि महिलाओं को, अगर महिलाएं कुछ कर रही हैं, वैसे तो वो हमारी बहन बेटियां कर क्या रही थी वहाँ, केवल ये मांग कर रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ऐसा कोई काम गलत कर ही नहीं रही थी और आपने उनके साथ इस तरह से बर्बरता की, लाठी मारी है, सर फोड़ दिए गए हैं। तो ये तो बिल्कुल अन्याय अत्याचार है और सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पर चल रही है। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि देश जो है लोकतंत्र है, हमारे देश में तानाशाही नहीं है। तो लोकतंत्र है तो संविधान के हिसाब से सरकार को चलना पड़ेगा। जो कायदे कानून जनता के लिए वही सरकार के लिए, सरकार में बैठे लोगों के लिए, वो भी देश के नागरिक हैं। ऐसा नहीं उन्हें कुछ ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं। और पुलिस वालों को ये समझना पड़ेगा सरकार बदलती है, जब सरकार बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, कल कानूनी कार्रवाई होगी, नौकरी तो जाएगी। आपके ऊपर केसेस भी होंगे क्योंकि आपने निहत्थे बच्चों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को आप अब क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आगे जो है किस तरीके से स्टूडेंट्स को बढ़ना चाहिए, इस आंदोलन को किस तरीके से हम आगे लेकर जाएं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है उस मंजिल की तरफ जो है स्टूडेंट्स को पहुँचे? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इसको मैंने पहले दिन से कहा था, यदि आप हिंसक हुए तो उन्हें आपको हराना बहुत आसान हो जाएगा। आपको हिंसक नहीं होना है, आपको शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, अपनी बात रखिए। और पुलिस को भी मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, इन्हें देश के भविष्य की तरह देखें। ये आपके अपने बच्चे हैं। हो सकता है किसी पुलिस वाले का, प्रशासन वाले का, नेताओं का बच्चे यहाँ हों। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं। और जो लोग बीजेपी के समर्थक भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी पसंद की सरकार चुनी तो अपनी पसंद की सरकार से सवाल करिए ना। पेपर लीक का मुद्दा है आपका रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कर्जे का मुद्दा है, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और ज़्यादातर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो बीजेपी के समर्थकों से भी मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी से ऊपर उठ करके काम करिए। देश सबसे पहले है। आपको तो सिखाया जाता है ना, पहले देश फिर पार्टी फिर हम। तो आप पहले देश की बात करिए ना। आज देश के साथ समस्या आ रही है और आप अपने नेता को बचाने में लगे हुए हैं। तो इस अंधभक्ति से बाहर निकलिए, सही को सही, गलत को गलत कहना शुरू करिए। और मैं आप जैसे यूट्यूबर्स को भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोगों ने जनता की इस आवाज़ को उठाया, वरना तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाई नहीं रहा है, वो तो सरकार का चाटुकार बना हुआ है। और जिस दिन क्रांति होगी, जिस दिन परिवर्तन होगा, मैं लिख करके दे रहा हूँ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये मुँह छुपाते फिरेंगे, इन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। देश को आज ऐसे मीडिया की ज़रूरत है, ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की ज़रूरत है जो सच्चाई दिखा सकें। एक तरफा चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, आपको सच बताना चाहिए। और आप जैसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और आगे भी कभी भी मेरी टीम के यहाँ 40-50 वॉलंटियर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं डे वन से। मैं भी लगातार काम कर रहा हूँ। जो भी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, मैं देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ, आइए। मैं, मेरी पूरी टीम, यहाँ के आंदोलन में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो सब लोग आपकी मदद के लिए। शांतिपूर्ण इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा, ये तय है।